हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों के कॉन्टैक्टर्स होते हैं या फिर एमसीवी, आरसीसीवी, ईएलसीवी, मतलब जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं हम लोगों के, जब हम लोग इनको किसी भी पैनल में इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले हमें इन डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई भी नया डिवाइस या फिर कोई भी नया कॉम्पोनेंट, जैसे कि कोई कॉन्टैक्टर हो गया, एमसीवी हो गया या ईएलसीवी, आरसीसीवी, एमपीसीवी, कोई भी आपका कंपोनेंट हो सकता है। जब हम लोग कोई नया कंपोनेंट लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल में और हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो नया है, ये थोड़ा ना खराब हो सकता है। ओके, जब हम लोग उसको पैनल में लगा देते हैं एंड उसके बाद जब हम लोग चेक कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि भाई ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी हमारा खराब है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारी केबल्स होती हैं, चाहे 3 कोर की हो, 4 कोर की हो, 10 कोर की हो, जब हम लोग उन केबल्स को भी कहीं भी किसी मान के चलो केबल ट्रे पे लगा रहे हैं, केबल ट्रे के ऊपर से हम लोग कहीं दूर लेके जा रहे हैं मान के चलो, एंड उसके बाद जब हम लोग कनेक्शन वगैरह सब कुछ प्रॉपर कर देते हैं, फिर हम लोग जब सप्लाई को ऑन करते हैं तो पता लगता है कि भाई एक फेस नहीं आ रहा या फिर कोई दो फेस हम लोगों के यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो उससे पहले हम लोगों को किसी भी कंपोनेंट, वायर या फिर जो भी हम लोग अपने कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले उसकी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में हमको फिर दोबारा से सेम काम ना करना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं? अब देखो, जब आप लोग कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कर रहे होते हो तो दो तरीके होते हैं। या तो नॉर्मल जो हम लोगों का यहाँ पे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आप लोग सिंपली यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रखो। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कंटिन्यूटी, एंड उसके बाद सिंपली आप लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स की या फिर अपने केबल्स की। जैसे आप लोग इन दोनों प्रोब्स को आपस में यहाँ पे इस तरीके से टच करोगे तो ये बीप करेगा, एंड इसी तरीके से आप लोग अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन ये देखा जाता है कि कई बार जो हमारा मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर सही से हमको रीडिंग नहीं देता है, मतलब कंटिन्यूटी कुछ अगर हल्का सा फॉल्ट होगा ना तो वहां पे आपका जो मल्टीमीटर है वो, मतलब अगर ओपन होगा तो वो आपको प्रॉपर नहीं बताएगा। जैसे कि मान के चलो, अगर आप किसी मोटर की वाइंडिंग चेक कर रहे हो तो वहां पे मतलब जो एक्यूरेसी आपको एक सीरीज टेस्टिंग लैंप देगा वो एक्यूरेसी आपको नहीं देने वाला है। ओके, अब मान के चलो कि यहाँ पे मेरे पास एक ये कंपोनेंट है और मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में, और एक ये नया कंपोनेंट में निकाल के लेके आया हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इंस्टॉल करने से पहले मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसको चेक करने कैसे करना है हम लोगों ने, सबसे पहले तो हमने सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लेना है। यहाँ पे मैंने एक सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाया हुआ है, मैंने न्यूट्रल इस लैंप को डायरेक्ट दे दिया, और जो हमारा फेस है वो मैंने इस वायर पे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। और यहाँ पे लैंप से मैंने एक वायर निकाली, इन दोनों को अब मैं टच करूंगा तो ये लैंप मेरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो मुझे अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने इसको ऑन कर दिया। पहले मैं इसके ऊपर के दोनों टर्मिनल्स को इस तरीके से शॉर्ट करूंगा, मतलब शॉर्ट नहीं करूंगा, इन दोनों टर्मिनल्स में इस तरीके से वो वायर लगाऊंगा, तो ये लैंप मेरा ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ऑन हो रहा है तो इसका मतलब ये इसका जो इनपुट टर्मिनल है ये यहाँ पे शॉर्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, आउटपुट में भी सेम इसी तरीके से करूंगा, ये फिर भी यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे जो ये हमारा लाइन वाला दोनों टर्मिनल्स हैं इनपुट और आउटपुट के, इन दोनों को मैं यहाँ पे टच करूंगा। ये देखो ये ऑन हो गया, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद मैं इसको ऑफ करूंगा, ऑफ करके मैं ऑन करूंगा। ठीक है, ये अब नहीं ऑन होना चाहिए, अब ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका ये वाला लाइन वाला टर्मिनल जो है वो इसका सही है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रल वाले के साथ में करेंगे, न्यूट्रल वाले को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ये यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, मतलब लैंप हमारा ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब सही है। उसके बाद अब मैं ऑन कर देता हूँ ब्रेकर को, उसके बाद मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये ऑन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मेरा ये लैंप ऑन होना चाहिए था, लेकिन ये लैंप मेरा यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोगों का ब्रेकर है इसमें जो न्यूट्रल वाला इसका टर्मिनल है ना, ये इनपुट और आउटपुट साइड में हम लोगों ने जैसे सीरीज टेस्टिंग लैंप को लगाया तो यहाँ पे लैंप ऑन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लैंप ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब ये ब्रेकर हम लोगों का यहाँ पे खराब है। ठीक है, अब अगर मैं इस ब्रेकर को ये समझता कि भाई ये नया ब्रेकर है और इसको मैं तुरंत लगा देता, और लगाने में मान के चलो मेरे को 10 मिनट लगते, तो क्या होता कि ये तो काम कर नहीं रहे, तो वहां पे क्या होता कि भाई मेरे 10 मिनट वेस्ट होते। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग कभी भी जब हम लोगों का कोई ब्रेकर हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो पहले हम लोग उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके,
टेस्टिंग करने से क्या होता है, हमको पता लग जाता है कि भाई हमारा ब्रेकर सही है या नहीं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ओके, उसके बाद हम लोगों के पास सेम एक और यहाँ पे ब्रेकर है। अब देखो यहाँ पे टेस्टिंग और भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है, कि ये टेस्ट बटन इसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें भी टेस्ट की जा सकती थी, लेकिन ये ब्रेकर हम लोगों का इसका टर्मिनली काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसको चेक करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस ब्रेकर को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। सबसे पहले अगेन इसके इनपुट साइड हम लोग चेक करेंगे, ये सही है, ठीक है, काम मतलब ये लैंप हम लोगों का ऑन नहीं हो रहा है। सेम आउटपुट में भी करेंगे, आउटपुट भी ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद इन दोनों टर्मिनल्स को भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ये ऑन नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। उसके बाद अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रेकर को ऑन करता हूँ, ब्रेकर मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इन दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे चेक करता हूँ, अब भी ये ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी ये ऑन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ठीक है, लैंप मेरा ऑन हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी हम लोगों का यहाँ पे ऑन होना चाहिए। मेरा यहाँ पे देखो लैंप जो है वो ऑन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोगों का ब्रेकर है ये बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर सही तरीके से हम लोगों का काम कर रहा है। उसके बाद जो आपके ELCV या RCCV होते हैं उसमें एक ये टेस्ट बटन होता है। आप लोग जब इनपुट में यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दो, इनपुट में लाइन और न्यूट्रल देने के बाद आप लोग इस टेस्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करो। ओके, जैसे आप लोग इस टेस्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे तो इसको प्रेस करते ही आपका ये ब्रेकर यहाँ पे ट्रिप होना चाहिए। अगर ये ट्रिप नहीं होता है तो उस केस में आपका ये जो ब्रेकर जो भी आप लगा रहे हो ELCV या फिर RCCV वो आपका सही नहीं है, वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने पैनल में, और वो सेफ भी नहीं है। ELCV RCCV को हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और जब यही काम नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं बनता फिर इनको यूज़ करने का। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग करोगे, इस टेस्ट के बटन को प्रेस करोगे, ब्रेकर को ऑन करोगे, टेस्ट के बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे, आपका ये ब्रेकर यहाँ पे ऑफ हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप लोग इसको भी यूज़ यहाँ पे नहीं करोगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने MCV में। अब यहाँ पे है मेरे पास एक 4 पोल का MCV। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे 4 पोल के MCV को यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं 4 पोल के MCV में देखो क्या काम करूँगा। सबसे पहले तो इसके आउटपुट या इनपुट कोई से भी टर्मिनल्स ले सकते हो, मैं इनपुट लेता हूँ। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लूँगा, हर एक फेस में चेक कर लूँगा कि कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है। ओके, अगर कोई भी यहाँ पे टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट होते तो मेरा लैंप ऑन हो जाता, और यहाँ पे ये ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो टर्मिनल्स पे अगर आप लोग इन दो वायर्स को रखोगे तो ये ऑन नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट के केस में भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, ब्रेकर को ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन में यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग हर एक लाइन में यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब कि आप लोग इनपुट में यहाँ पे एक वायर रखो और आउटपुट में एक वायर रखो, यहाँ पे आपका ये ऑन होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हम लोगों का ब्रेकर यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आप लोग इनपुट में एक वायर रखो और आउटपुट में आप लोग अलग अलग टर्मिनल्स पे यहाँ पे चेक करोगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग टर्मिनल्स में चेक करोगे। ये यहाँ पे लैंप आपका ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे आपका लैंप ऑन होता है तब भी आपका ब्रेकर यहाँ पे खराब है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के फॉल्ट्स भी आते हैं इंडस्ट्री में। जब आप लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं वो लोग उन लोगों को पता भी होगा, इस टाइप के बहुत से फॉल्ट्स आते हैं हम लोगों के, और नए ब्रेकर्स भी खराब होते हैं। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई नया ब्रेकर है तो ये खराब हो ही नहीं सकता। तो कई बार नए ब्रेकर्स भी हम लोगों के यहाँ पे खराब हो जाते हैं। उसके बाद एक ये सिंगल पोल का हम लोगों का ब्रेकर है, MCV है, इसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे, ऑफ करके इसको चेक करेंगे, हमारा लैंप यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने MCV को ऑन करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे हमारा यहाँ पे जो लैंप है वो हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हम लोगों का सही है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्टर में। ठीक है, हम लोग अपने कॉन्टैक्टर को यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसकी कॉइल को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, मैं इसके A1 और A2 पे वायर लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा लैंप जो है वो ऑन हो रहा है। इसका मतलब इसकी कॉइल जो है वो सही है। ओके, कॉइल इसकी सही है। अगर मेरा ये लैंप ऑन नहीं हो रहा होता इसका मतलब ये होता कि भाई इसकी कॉइल जो है वो ओपन है। ठीक है, कॉइल ओपन होगी तो यहाँ पे लैंप हम लोगों का ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जो हम लोगों के कॉन्टैक्टर है ना, इसके आउटपुट और इनपुट में जो पावर के टर्मिनल्स हैं इनको हम लोग चेक कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का लैंप जो है वो ऑन नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों का लैंप ऑन हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो अंदर से इसके टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट है। उसके बाद
हम लोग क्या काम करेंगे, जो ये एनो टर्मिनल है, एनो टर्मिनल्स को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये एनो कॉन्टैक्ट्स है, इनको चेक करेंगे। एनो में लैंप ऑन नहीं होना चाहिए, और जो एनसी है, एनसी में हम लोगों का लैंप ऑन होना चाहिए। ठीक है, लैंप ऑन हो गया, एनसी में ऑन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पे ये ऑफ हो जाना चाहिए, और सेम हम लोग जब एनो में इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए, और जैसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। सेम इसी तरीके से जितने भी हम लोगों के पावर के टर्मिनल्स हैं, पावर के टर्मिनल्स के केस में भी होना चाहिए, और बाकी टर्मिनल्स में ये ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इनपुट आउटपुट में ही होना चाहिए, सेम टर्मिनल में। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग हर एक टर्मिनल्स के साथ में इस तरीके से इसको चेक कर लेंगे, और अगर ये प्रॉपर तरीके से हम लोगों का लैंप ऑन होता है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टैक्टर हम लोगों का यहाँ पे ठीक है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अपने कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने वायर्स भी चेक करनी है। मान के चलो 4 कोर की वायर है, आर वाई बी और न्यूट्रल। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, वायर के जो एंड होते हैं ना, मान के चलो कि भाई ये मेरी एक केबल है। ठीक है, अब इस केबल का एक एंड ये है और एक एंड ये है, मतलब मान के चलो ये एक केबल है हम लोगों की, और इसमें मल्टीपल मतलब मल्टी कोर्स की वायर्स हैं। तो अब मैंने एक वायर ली, और इस वायर का एक एंड ये वाला लिया, एक एंड ये वाला लिया, और उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, अपने सीरीज टेस्टिंग लैंप लूंगा और इन दोनों ही एंड पे इस तरीके से मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो लैंप है वो लैंप मेरा यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो रहा है। अब इसी तरीके से आप लोग ने ये काम करना है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, न्यूट्रल, इसी के साथ में मतलब इसी तरीके से आप लोगों ने पूरी केबल यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, अगर आप लोग चेक नहीं करते हो, मान के चलो आप लोगों ने आधा एक घंटा लगा करके किसी केबल ट्रे पे वायर डाली, केबल डाली अपनी, एंड उसके बाद फिर पता लग रहा है कि भाई केबल तो आपकी बीच में से ओपन है, तो वहाँ पे फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। वापस से फिर आपको वो केबल पहले तो निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरी केबल वहाँ पे डालनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट्स पढ़ करके। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अगर आप लोग RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग, HMI, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, स्काडा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।